अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, सामीन हज़रात, मैं आज आपके सामने बहुत ही अहम और बहुत ही पुरमग़ज़ और जिसकी वक्त की मुनासिबत से ज़रूरत भी है, जो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक सूबा जिसको हम बंगाल के नाम से जानते हैं, ये हमारा सूबा ये एक अजीम हैसियत रखता है। हिंदुस्तान के अंदर एक मशहूर और मारूफ सूबा है जिसको हर कोई और हर शख्स जानता है। मुहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2021 का विधानसभा इलेक्शन हमारे सामने करीब है, तो आज हम सियासी मैदान में सियासी पार्टियों की तरफ अगर हम देखें तो हमारे दिल का हाल और हमारे मुसलमानों का दर्द अगर हम किसी पार्टी के अंदर हम देखना चाहें तो ये हमारे लिए नामुमकिन और नामहाल है, क्योंकि हमने तारीख़ में और हमारे दौर में, हमारे बाप दादाओं के दौर में हमने देखा कि हर सियासी पार्टी ने मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया है। हर कोई मुसलमानों को लूटा है, हर कोई मुसलमानों से हक छीनने का सियासती कोशिशें की है। हर तरह से किसी भी मैदान में आप जाइए, किसी भी फील्ड में आप जाइए, उस मैदान का अगर आप गौर खोज करें, आप तलाश लें, तो आपको ये मालूम होगा कि मुस्लिम कौम को लूटने के लिए हर सियासी पार्टी पहले से मौजूद थी और अब भी मौजूद है। तो आज हमारे ऊपर क्या ज़रूरत है, हमें क्या लाइहा अमल होना चाहिए हमारा, जिसके ज़रिए से हम अपना हक़ को ले और हम अपना हक़ को समझे और सियासी पार्टी के बारे में उनका जो फ़िक्र है, उनकी जो सोच है, उस सोच और उसकी गहरी सोच को हम अपनी दानिशमंदी और हम अपनी चालाकी से समझें। मुहतरम नाज़रीन, मैं आपको ये बात बता दूं कि आज का इलेक्शन 2021 का इलेक्शन हमारे सूबे बंगाल में इसी महीना के आखिर से शुरू होकर अप्रैल महीना के आखिर तक चलने वाला है। आपको यहाँ आपके कीमती वोट को आपको उस जगह पर लगाना है जिस जगह जो पार्टी आपके लिए नफ़ा पहुँचाती है, जो पार्टी आपके मुकाबले में, जो पार्टी आपके हमदर्द हैं, जो सियासी पार्टी आपके हिमायत करते हैं, आप अपना कीमती वोट उस शख्स को दे ताकि हमारा वोट ज़ाय ना हो और बर्बाद ना हो। क्यों? इसलिए कि हमारे वोटों को तकसीम करने के लिए मुस्लिम तंजीमों के जो वोट है, मुस्लिम जो वोटर्स है, उस वोटर्स को अलग अलग तकसीम करने के लिए आज दूसरे सूबों से दूसरे पार्टी इस सूबे के अंदर दाखिल हो रहे हैं। क्यों? उनकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? इसलिए कि अगर वो इस सूबे के अंदर ना आए, मुस्लिम वोटों को तकसीम ना करे, तो ऊपर से उनको ऊपर हो सकता है कि दबाव आ जाए, उनकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाए, उनकी कॉलेज ख़त्म हो जाए और ऐसा ना हो कि उनको किसी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़े। इसी मजबूरी के तहत वो हर सूबे में जाते हैं और जाकर मुस्लिम वोटों को तकसीम कर देते हैं। वो मजबूरी में है कि वो बंगाल में आए, लेकिन हम और आप कोई मजबूरी में नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें और आपको पूरा इख्तियार है कि हम अपना कीमती वोट किस पार्टी को दें, किस शख्स को दें। हम 2-4 महीने या 2-4 सालों से देख रहे हैं कि जिस पार्टी की हुकूमत इस हिंदुस्तान के अंदर है, अगर वो कितना भी चिल्ला कर, चीख कर अगर ये कह दे कि अगर हम बंगाल में आएंगे तो हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, ऐसे ऐसे इंसान के लिए ऐसे ऐसे तरक्की करेंगे जो वो कभी सोच नहीं सकते।
मुहतरम नाजरीन, आप इस बात को याद रखें और खूब जहन नशीन कर ले कि उसी पार्टी की हुकूमत अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के कई सूबों में उनकी हुकूमत है, तो आप उनकी तरफ देखें कि मुस्लिम के साथ, मुस्लिम तंजीमों के साथ किस तरह रवैया इख्तियार किया जाता है। कहीं तो बैल के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर मुसलमानों को मारे जा रहे हैं, तो कहीं नाम पर मारे जा रहे हैं, तो किसी मुस्लिम नाम होने की वजह से, अरबी और उर्दू नाम होने की वजह से उस नाम को बदल रहे हैं। आपको होशियार होना है। क्यों? इसलिए कि जो शख्स ये कहता हो कि मैं इस जगह पर, इस सूबे में आकर तरक्की करूंगा किसानों के लिए और गरीबों के लिए, मुहताजों के लिए, तो आपको सोचना होगा कि उसकी हुकूमत दूसरे सूबों में है, तो सूबा में उसने क्या किया। मुहतरम नाजरीन, हमारे लिए कोई पार्टी हमदर्द नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात भी बता दूँ कि हम अगर सही सालिम तो नहीं रह सकते, लेकिन चैन की नींद जिस पार्टी की वजह से हम सो सके, जिस पार्टी की वजह से हम नमाज़ें पढ़ सके, मस्जिदें बना सके, मदरसे बना सके, आप उस पार्टी को इंतखाब कीजिए। क्यों? इसलिए कि शरीयत ने ये बताया और शरीयत का हुक्म ये है कि अगर आप कोई दो मुसीबत में पड़े हुए हैं, अगर आप दो मुसीबत में मुब्तला हैं, तो आपको दो मुसीबतों में से आपको चुनना है एक मुसीबत। आपको वही मुसीबत चुनना है कि जो मुसीबत आपके लिए छोटा हो। बड़े मुसीबत से बचने के लिए आपको छोटी मुसीबत झेलना पड़ेगा। आपको उस मुसीबत पर अपने दिल पर गिरा गुजर कर भी आपको क्या करना होगा, उस मुसीबत को झेलना होगा। तो ठीक इसी तरह आज हमारे इस सूबे के अंदर, इस सूबे बंगाल के अंदर हमारा ठीक यही हाल है। हमें बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर हम छोटे नुकसान करना भी पड़े तो हमें कर देना है। क्यों? अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको मिसाल के ज़रिए से समझाऊं। अगर आप ऐसी बीमारी में मुब्तला है, अगर आपके हाथ में कोई बीमारी है, जो वो बीमारी आहिस्ता 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 आपके बदन पर भी आ सकता है, आपके जिस्म पर भी आ सकता है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर ये कहेगा कि आपके आधा हाथ को काट कर आप जब फेंकेंगे तो ही ये बीमार आपसे ठीक होगा, वरना आपसे ये बीमार ठीक नहीं होगा और आपका हाथ भी जाएगा और आपका जान भी जाएगा। तो उस मौके पर आपकी दानिशमंदी ये होगी कि मेरा आधा हाथ चला जाए ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों के सामने, अपने बीवी के सामने ज़िंदा रहना चाहता हूँ, इस दुनिया का मुंह देखना चाहता हूँ। तो आप फैसला ज़रूर ये लेंगे कि मेरा आधा हाथ ख़त्म हो जाए लेकिन मेरा जान बचा रहे। तो ठीक इसी तरह अगर आप ये सोचते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने हमारे सूबे के लिए कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया तो ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन आपको बड़े नुकसान से बचने के लिए आपको छोटा नुकसान करना होगा। मुहतरम नाजरीन, मैं जो बातें अर्ज़ किया सब इशारे से अर्ज़ किया, मैं किसी पार्टी या किसी सियासी लीडर का मैंने नाम नहीं लिया। लिहाजा आप अपनी दानिशमंदी और फिक्रमंदी का सबूत दें और इत्तेहाद का सबूत दें कि हमें अब इस हालत में क्या करना चाहिए। क्यों? अगर हुकूमत बदलती चली गई तो हमारे सामने, हमारे आगे NRC है, NPR है, CAA है। अगर हम इसको जहन में रखेंगे तो हम मुत्तहिद हो पाएंगे। अगर हम मुत्तहिद ना हुए, एक प्लेटफार्म पर ना आए, तो हमारा कल क्या हाल होगा अल्लाह बेहतर जाने। और उसी के साथ साथ हमें अपना ईमान को मजबूत करना है, क्योंकि अगर हमारे दिल में पक्का और सच्चा ईमान रहेगा तो कोई भी सियासत पार्टी हो या इस्लाम के दुश्मन हो या कोई और शख्स हो हमारा बाल बेका नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि हमारे दिल में पक्का ईमान है। लिहाजा हमें अपने पक्का ईमान का सबूत देना है और सियासी एतबार से भी हमें चौकन्ना रहना है और होशियार हो जाना है कि हम इस 2021 के इलेक्शन में हम किसको अपना रहबर माने, हम किस रहबर को अपना कीमती वोट दे। आपको सोच समझकर फिक्रमंदी, दानिशमंदी का सबूत देना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस सूबे बंगाल को नज़र बद और खबीस और मलऊन और
मुसलमानों से नफ़रत करने वाले शख्स से बचा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस मौके पर इत्तेहाद होने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।